नमस्कार। आप देख रहे हैं TTN24 नेशनल न्यूज। जबलपुर से इस खबर ने सिर्फ दिल नहीं तोड़ा बल्कि सिस्टम की नाकामी को भी बेनकाब कर दिया है। एक मां जो आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचाती रही, लेकिन सवाल यह है क्या उस मां की मौत किस्मत थी या सिस्टम की लापरवाही। हमारे नेशनल ब्यूरो हेड एंड लीगल एडवाइजर अधिवक्ता राजेश कुमार ने सीधे प्रशासन, गोताखोरों और बचे हुए लोगों से बात की। क्या सामने सच आया, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरी बात जब जबलपुर की जो घटनाओं को लेकर जब मैंने बात किया वहाँ के पदाधिकारियों से, तो पदाधिकारियों ने यह बताया कि ये घटना सचमुच दर्दनाक है, लेकिन इसमें कुछ गलतियाँ प्रशासन की तरफ से हुई है। क्योंकि वहाँ पर जो जिस समय वो नाव क्रूज जब वो जा रही थी उस समय नदियाँ काफ़ी शांत था, लेकिन उसके बावजूद ये घटना घट जाती है, तो कहीं न कहीं प्रशासन की यहाँ पर लापरवाही का अंदाज़ा मिलता है। फिर मैंने बात किया वहाँ के जो संचालक है, मैंने उनसे भी बात किया, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है। और साथ ही वहाँ पर जो महिलाएं थी जो उस नाव में सवार थी, जो जीवित बच के आई थी, उन्होंने भी ये बात को स्वीकार किया कि पहले उसे लाइफ जैकेट नहीं दिया जा रहा था, बाद में उसको लाइफ जैकेट दिया गया। फिर वहाँ के गोताखोरों से भी हमारी बात हुई, तो उनसे भी हमारी यही बात हुई। तो उन्होंने कहा कि जब मैं थी लाशों को मैं ढूंढ रहा था, तो कुछ पहले तो तीन जो जिंदगियां थी वो खत्म हो चुकी थी, वो मिली थी। उसके बाद में 5 6 और मिली, तो कुल मिलाकर 9 की मौत हुई है। ये घटना का पुष्टि करती है। नमस्कार। मध्य प्रदेश का जबलपुर, एक नाव, करीब 30 लोग और फिर एक चूक, जो 9 जिंदगियां निकल गई। सबसे बड़ा सवाल, क्या नाव ओवरलोड थी? क्या लाइफ जैकेट पर्याप्त थी? क्या कोई सुरक्षा जांच हुई थी या फिर जिम्मेदार से भगवान को मानकर प्रशासन अपना पल्ला झाड़ लेगा? लापरवाही सामने आई है, लेकिन सवाल यह है, अब जाने जा रही थी तब सिस्टम कहां था? क्या जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी? और इसी अफरा तफरी के बीच एक मां अपने 4 साल के बच्चे को सीने से लगाए मौत से लड़ती रही। जब शव बाहर निकाले गए तो मां के हाथ अब भी बच्चे को पकड़े हुए थे, मानो वो सिस्टम से कह रही हो, तुम अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाए, लेकिन मैंने अपनी ममता निभा दी। जबलपुर की यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, यह सिस्टम की असफलता का आईना है। एक मां ने अपनी जान दे दी, लेकिन सिस्टम आज भी जवाब देने से बच रहा है। अब सवाल आपसे, क्या ऐसे हादसों को हम किस्मत मानकर भूल जाएं या जिम्मेदारों से जवाब मांगे? क्योंकि अगर आज सवाल नहीं उठे तो कल फिर कोई मां अपने बच्चे को बचाते बचाते खुद जिंदगी हार जाएगी। कैमरामैन के साथ राजेश कुमार, TTN24 नेशनल न्यूज। हाँ, बहुत दुखद घटना है, हमारी जानकारी में भी है और संवेदना व्यक्त करते हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि जो भी मृतक हुए हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और इस दुख को सहने की उनके जो परिवार हैं, शोक संतप्त परिवार, उनको सहने की शक्ति प्रदान करें। पानी एकदम से हम लोग सही से बैठे हुए थे, हवा चलने लग गई एकदम से और क्या कहते तेज वेव्स आने लग गई। तो सारे उधर के गांव वाले भी कह रहे थे क्रूज वाले अंकल को कि आप साइड में लगा लो, अभी मौसम ठीक नहीं है, बट वो मान नहीं रहे थे किसी की बात। वो बीच में ले गए, एकदम बिल्कुल डैम के साइड में, उधर बीच में ही ले गए बिल्कुल। और एकदम से तेज हवा चलने लग गई और बहुत तेज पानी आने लग गया। तो हम लोग है ना ऊपर वाली साइड से नीचे वाली साइड में आ गए क्रूज के। बहुत तेज की एकदम से बाढ़ आने लग गई और पानी भर गया क्रूज में और पूरा पानी भर के पलट गई क्रूज। सिया लोग आए थे कैसे? 6 लोग आए थे, दिल्ली से आए थे जबलपुर तिलहरी। कल अचानक 4 बजे उनका मूड हुआ, बरगी डैम चलते हैं। 6 बजे के लगभग इन लोग क्रूज लौट रहा था उसी समय।
बहुत तेज आंधी आई और क्रूज में पानी भरने लगा। किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना के रखा गया था। बाद में जब पानी भरने लगा तब जल्दी जल्दी दिए तो छीना झपटी मचने लगी और क्रूज पलट गया। बहुत लापरवाही है, बहुत। सिर्फ कमाई का जरिया बना के रखे हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई सुरक्षा नहीं है कि जिनको हम लेकर जा रहे हैं, जिनसे कमा रहे हैं, उनकी जान तो कम से कम बचाएं। पूरे परिवार था, हमारी फैमिली थी। 3 बच्चे थे हमारे, 2 बच्चियां, 1 बच्चा और वाइफ, हम लोग थे। उसके बाद 20-25 मिनट के बाद थोड़ा आंधी तूफान हुई है। उसके बाद वो एकदम से पूरा नीचे गिर गया। जैकेट पहनाए थे। हाँ, सभी काफी लोग पहने हुए थे, सभी को पहना दिया था। उन्होंने बोला था 2 बच्चे थे हमारी और 1 बच्चा और वाइफ। मिसिंग में हमारी वाइफ मिसिंग है और तीनों बच्चों को चोट आई है, मेडिकल हॉस्पिटल में अभी। ये पूरी सरकार असंवेदनशील हो गई है। सरकार सिर्फ जांच की बात करती है। सरकार दुर्घटना, एक प्राकृतिक दुर्घटना अपनी जगह, लेकिन अगर दुर्घटना सरकारी कारणों से या सरकारी लापरवाही से, सरकारी नियमों के हिसाब से अगर नहीं काम करने में हो रही तो सीधे सीधे जो संबंधित व्यक्ति है, संबंधित विभाग जवाबदार है इसका। क्यों नहीं सरकार ने यहाँ पर मापक यंत्र लगवाया? क्योंकि यहाँ के प्रबंधक आपके सामने बोल रहे हैं, मीडिया के सामने, मापक यंत्र नहीं था आंधी तूफान का देखने का। आंधी तूफान का अगर मापक यंत्र होता तो आपको क्रूज आप नहीं ले जाते पानी में, लाइफ बोट आप नहीं, लाइफ जैकेट्स नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार की सीधे सीधे लापरवाही है और इस पे तत्काल मुख्यमंत्री जी को जांच के आदेश अपनी जगह, लेकिन संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। तत्काल कार्रवाई हो, नहीं तो प्रदेश में इस प्रकार की घटना होगी और कोई जवाबदार प्रकार में। तो क्या संदेश देना चाहती है भाजपा, ये बताए। कुछ देर में सीएम साहब यहाँ पहुँच रहे हैं, 3 मंत्री ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पर। काम पूरा हो जाए उसके बाद कार्रवाई आए तो पूछिए उनसे, कार्रवाई करेंगे, सिर्फ जांच कराएंगे। उसमें तो हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रहे। हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था। तो हम उसको खींच रहे, लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज की। तो वही बताना चाहते हैं सर। अभी थोड़ा हम हाँ अभी बचा नहीं सकते। अभी चलो आधे घंटे में हमने 5 बॉडी रिकवर कर चुके, अभी और थोड़े टाइम में कर देंगे। हम 411 पैराफिल कंपनी के आगरा से डाइविंग टीम आई है। हम